नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिनेश पंचाल। आज हम मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के पार्ट सेकंड को कवर करेंगे, जहां पर बामा नाम की एक लेडी कैरेक्टर हैं और अपने ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट से वो कुछ चीज़ें बताती हैं कि किस तरीके की हार्डशिप से वो अपनी लाइफ के अंदर गुजरी हैं और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनका उन्होंने सामना करा। और ये कह सकते हो आप कि एक स्पिरिट जो है वो ये सारी चीज़ों को फेस करने के बाद वो खुद के अंदर डेवलप करते हैं और इसके अगेंस्ट स्ट्रांगली रजिस्ट करते हैं कि इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो हमारी सोसाइटी के अंदर होनी नहीं चाहिए। तो कई सारी बातें हैं जिनको अपन डिस्कस करेंगे। आखिर ये जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसे कौन कौन से इवेंट्स थे, ऐसी कौन कौन सी छोटी छोटी कहानियाँ थी जिन्होंने ऑथर को इस बात के लिए इंस्पायर करा दैट शी शुड टेक स्टेप्स अगेंस्ट दिस थिंग्स, है ना। तो ये इन सारी चीज़ों को अपन देखते हुए आगे चलेंगे। पहले देखते हैं अपन सबसे पहले यहाँ पे ऑथर के बारे में। बामा जो है वो पेन नेम है इनका भी, जैसा कि अपन ने लास्ट चैप्टर के अंदर देखा था। गर्ट्रूड सीमंस का पेन नेम था जित कलासा, है ना। ऑल्सो नॉन एज बामा फोस्टिना सुसाईराज इनका पूरा नाम था। इज़ अ तमिल दलित फेमिनिस्ट। देखो ये जो है वो दलित थी और तमिल थी, है ना। और दूसरी बात ये क्रिश्चियन थी। इन सारी चीज़ों को आप अगर देखोगे, थोड़ा सा अगर हिस्ट्री के अंदर जाते हो, तो ये अनटचेबल्स के अंदर आती थी, जिनको लोग कहीं ना कहीं पर ये मानते थे कि ये कास्ट लोअर कास्ट है, जो हिंदू धर्म की हमारी एक सबसे बड़ी बुराई रही है कि अनटचेबिलिटी यहाँ पर प्रिवेल करी है। और उसी का शिकार थी बामा भी। कमिटेड टीचर एंड नॉवेलिस्ट। देखो कमिटेड थी ये, चाहे वो भले टीचिंग का इनका प्रोफेशन रहा हो या फिर इनका नॉवेलिस्ट के तौर पे भी करियर रहा हो, इन दोनों चीज़ों में वो काफ़ी कमिटेड रहती थी। शी रोज टू फेम विद हर ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल कारुक्कू। ये उनका ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है जिसका नाम है कारुक्कू। पूरी उनकी बुक है ऑटोबायोग्राफी की, विच क्रॉनिकल्स द जॉयज एंड सोरोज एक्सपीरियंस्ड बाय दलित क्रिश्चियंस विमन इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर दलित क्रिश्चियन वुमेन जो हैं वो किस तरीके की सफरिंग से निकलती हैं, ये सारी बातें जो हैं वो चैप्टर के अंदर वो डिस्कस करती हैं। और उन अकाउंट्स को हम आगे देखते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो वो फेस करती हैं और जिनसे निकलना कहीं ना कहीं पर उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है। आते हैं चैप्टर के ऊपर। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन अपन देखते हैं, किन किन चीज़ों से हम डील करने वाले हैं चैप्टर के अंदर। द लेसन डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ अ फन लविंग लिटिल गर्ल। एक लड़की है, काफ़ी फनी रहती है और छोटी बच्ची है वो। She loves to observe every bit of thing happening in and around her street। और एक और बात है कि उनके उसका ये इंटरेस्ट रहता है, वो चीज़ों के बारे में काफ़ी कीन रहती है ना, एक्साइटेड रहती है, ईगर रहती है जो भी चीज़ें उसके आसपास होती है। शी लाइक्स टू ऑब्जर्व ऑल ऑफ देम, बट one day she, while noticing an incident, comes to know about the reality of a social evil in our country, that is practice of untouchability। लेकिन उनकी लाइफ के अंदर एक इवेंट ऐसा होता है जो उनको ये बता जाता है कि अनटचेबिलिटी कितना बुरा एविल है हमारी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। और उसी इवेंट के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। वो इवेंट क्या है, चलिए आते हैं, शुरुआत करते हैं चैप्टर की। The writer takes us back to her childhood when she was a carefree child studying in the थर्ड क्लास। थर्ड क्लास के अंदर पढ़ती थी, काफ़ी केयरफुल थी। और उसी चाइल्डहुड के अंदर हमको भी वो ले जाती है कि क्या चीज़ें उनके साथ हुई थी। शी हैड नॉट येट हर्ड पीपल स्पीक ओपनली ऑफ अनटचेबिलिटी। और आज तक, क्योंकि वो थर्ड स्टैंडर्ड के अंदर थी, तो उसने लोगों को इतना ओपनली अनटचेबिलिटी के बारे में बात करते हुए सुना नहीं था। बट कुछ एक्सपीरियंसेस उनकी लाइफ के अंदर ऐसे होते हैं जो उनको बता जाते हैं कि अनटचेबिलिटी किस तरीके से उस सोसाइटी के अंदर प्रिवेल करता था। बट शी हैड ऑलरेडी सीन, फेल्ट, एक्सपीरियंस्ड एंड ह्यूमिलिएटेड बाय व्हाट इट इज़। और उसने अब खुद की लाइफ के अंदर उसको देखा, जब उसको फील करा, जब उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करा। और कभी कभार ऐसा भी हुआ, इवन शी हर सेल्फ वॉज ह्यूमिलिएटेड बाय दिस प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। द डिस्टेंस फ्रॉम हर स्कूल टू होम कुड बी कवर्ड इन 10 मिनट्स। अब यहाँ एक बात है, उनका स्कूल से घर का डिस्टेंस है काफ़ी कम था, आप बाय वॉक उसको 10 मिनट्स के अंदर कवर कर सकते थे। बट
शी टुक फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर, पर उसको जो है वो कभी कभार 1 घंटा तक लग जाता था घर पे आने में. टू रिच देयर शी वॉच्ड ऑल द फन एंड गेम्स दैट वर गोइंग ऑन. शी शॉ monkeys परफॉर्मेंस, शी सॉ द स्नैक चार्मर डिस्प्लेइंग हिज स्नैक्स. ये देख रहे हो आप यहाँ पर मंकी का परफॉर्मेंस और ये स्नैक चार्मर्स हैं. इन सारी चीज़ों को काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व करती थी और कहीं ना कहीं पर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता था उसको. और भी कई सारे अट्रैक्शंस थे उसकी लाइफ में. द अदर अट्रैक्शंस वर द मारियत्ता टेम्पल, जो वहीं पर पास में लोकेटेड था. द पोंगल सेलिब्रेशंस, वहाँ का काफ़ी फेमस फेस्टिवल है. द स्टैचू ऑफ गांधी है, वहाँ पर भी वो काफ़ी समय गुजारती थी. एंड द स्वीट एंड स्नैक स्टॉल्स, और कुछ स्टॉल्स लगे हुए थे वहाँ पे जहाँ पर स्वीट्स और स्नैक जो है वो मिलते थे, तो ये भी उसको काफ़ी अच्छा लगता था. शी कुड गो ऑन एंड ऑन, एवरीथिंग स्टॉप्ड हर एंड अट्रैक्टेड हर अटेंशन. वो आगे जैसे ही चलती, जो भी चीज़ें उसके बीच रास्ते में आती थी वो सारी चीज़ें उसको अट्रैक्ट करती थी. स्पीचेस बाय लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हो, स्ट्रीट प्लेस हो, पपेट शो हो, स्टंट परफॉर्मेंसेस हो और सम अदर एंटरटेनमेंट, वो सारी चीज़ों को पसंद करती थी. हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम शी वॉच द वेटर्स पोरिंग कॉफ़ी फ्रॉम वन टम्बलर इनटू द अदर टम्बलर टू कूल इट. और कभी कभार ये भी देखती थी वहाँ के जो कॉफ़ी स्टॉल्स होते थे, वहाँ पर कॉफ़ी के बड़े बड़े टम्बलर्स होते थे. एक टम्बलर से दूसरे टम्बलर के अंदर कॉफ़ी जब डालते थे तो वो उनका प्रोसेस होता था कि कॉफ़ी जो है उसको कूल किया जाए, तो इस प्रोसेस को भी वो देखती थी, तो वो भी उसको अच्छा लगता था. इसके बाद पीपल चॉपिंग अप ओनियन विद आइज टर्न टू अदर साइड, और लोग प्याज काटते थे दूसरी साइड में देखते हुए. अनडाउटेडली प्याज का जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा हार्टफुल होता है. और आमंड्स ब्लॉन डाउन फ्रॉम द ट्रीज बाय द विंड, और कभी कभार जो बादाम के पेड़ थे वहाँ से बादाम नीचे गिरते थे, तो उनको देखना भी उसको पसंद होता था. ठीक है. ऑल दीज साइट्स स्टॉप्ड हर फ्रॉम गोइंग होम. अब देखो ये सारी साइट्स काफ़ी अट्रैक्टिंग होती थी. सी वॉज चार्म्ड बाय दिस ऑल थिंग्स, और इसी वजह से घर पे जाने में उसको काफ़ी टाइम लगता था. शी वुड सी पीपल सेलिंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड स्वीट्स, यहाँ पे द काट देना आप. और ये सारी चीज़ें जो वहाँ पर वेजिटेबल सेलर थे उनको भी देखना उसको पसंद था. फ्रूट, स्वीट्स, ऐसी कई सारी चीज़ें थी जो उसको अट्रैक्ट करती थी. वन डे द नरेटर सो दैट अ थ्रेशिंग फ्लोर हैड बीन सेट अप नियर हर स्ट्रीट. उसकी स्ट्रीट के ठीक पास में थ्रेशिंग फ्लोर जो है, आपने देखा होगा स्ट्रो से जो अपने क्रॉप्स निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन थ्रेसिंग कहते हैं. तो उसने देखा कि उसके ठीक स्ट्रीट के पास में एक थ्रेसिंग फ्लोर को सेट करा गया था. द लैंडलॉर्ड सेट देयर वॉचिंग द प्रोसीडिंग्स, और ये देखो यहाँ पर लैंडलॉर्ड आपको दिख रहा होगा, ये बैठा था पूरी प्रोसेस को ऑब्जर्व कर रहा था. देन एन एल्डर ऑफ देयर स्ट्रीट कैम अलॉन्ग फ्रॉम द बाजार. अच्छा होता क्या था यहाँ पे, ये तो लैंडलॉर्ड है और ये सारे क्या करते थे, इसके फार्म वर्कर्स थे. ठीक है. और इनको बहुत कम अमाउंट दिया जाता था इस काम के बदले में भी, काफ़ी ज़्यादा इनको हार्डवर्क करना पड़ता था. लेबरियस था ये जो कुछ भी था वो, और एक तरीके का ह्यूमिलिएशन था आप ये कह सकते हो ये भी. और उस समय उन लोगों की आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं था. और उसने देखा कि वो जो लैंडलॉर्ड बैठा था उसके लिए एक बंदा कुछ लेकर आ रहा था. वो कौन था? ही वॉज कैरिंग अ स्मॉल पैकेट. ये जो इंसान आपको यहाँ पर दिख रहा है कि स्मॉल पैकेट के अंदर कुछ लेके आ रहा था. इट कंटेंट समथिंग लाइक वड़ई और ग्रीन बनाना बाजी, ऐसा कुछ लग रहा था क्योंकि उसके बाल बाहर जो है वो ऑयल लग रहा था उसको. तो कहीं ना कहीं पर वड़ई जो है फेमस डिश है वहाँ की, साउथ इंडिया की. तो उसने सोचा कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है. ही कैम अलॉन्ग होल्डिंग आउट द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंज. स्ट्रिंज क्या क्या, एक धागा था. उसने उससे क्या करा था, उसने उस वड़ई को पकड़ रखा था. तो ये काफ़ी मतलब उसको स्टार्टिंग लगा ऐसा क्या हो सकता है कि एक इंसान जो उसको सीधा हाथ से भी पकड़ सकता था, बट कहीं ना कहीं पर ये चीज़ जो है उसके मन में एक सस्पेंस क्रिएट करती है और वो मजाक भी उड़ाती है, यार ये क्या आदमी है, इसको इजीली पकड़ सकता था, फिर इतना वो क्यों मतलब इसको धागे से पकड़ रहा है विदाउट टचिंग इट. और वो बंदा जो है जो लेकर आ रहा था वो उसको टच नहीं कर रहा था. द एल्डर वेंट स्ट्रेट टू द लैंडलॉर्ड. और ये जो बंदा है जो उन्हीं की कम्युनिटी से बिलोंग करता है सीधा लैंडलॉर्ड के पास आता है. ही बॉट लो, वो जो है उसके आगे झुकता है एंड एक्सटेंडेड द पैकेट टूवर्ड्स हिम. और ये देख रहे हो पैकेट को उसकी तरफ एक्सटेंड करा. द लैंडलॉर्ड ओपन इट एंड बिगैन टू ईट. और लैंडलॉर्ड जो है वो फिर उसको खाने लगता है.
इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक चेंज उसकी लाइफ के अंदर आता है। ये कॉन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है उसकी लाइफ के अंदर, जो उसके भाई आनंद के साथ होती है। शी वेंट होम, खुद घर जाती है, एंड टोल्ड हर एल्डर ब्रदर द स्टोरी विद इट्स कॉमिक डिटेल्स। एक एक बारीकी से वो डिटेल्स बताती है भाई को कि भाई ऐसा क्यों हुआ कि उसने वो जो वड़ई है उसको उसने एक धागे से पकड़ रखा था, अब कि वो इजीली उसको हाथ से पकड़ सकता था। आनंद वॉज नॉट अम्यूज, लेकिन आनंद जो है वो उसका एल्डर ब्रदर था, वो इन सारी चीज़ों से बिल्कुल भी अम्यूज्ड नहीं हुआ। दिस थिंग्स वर नॉट स्टार्टलिंग फॉर हर ब्रदर। ही टोल्ड हर दैट द एल्डर वॉज कैरिंग द पैकेट फॉर हिज अपर कास्ट लैंडलॉर्ड। पहली बात, वो अपने अपर कास्ट लैंडलॉर्ड के लिए उस पैकेट को लेके आया था। दिस पीपल बिलीव दैट द पीपल ऑफ द लोअर कास्ट शुड नॉट टच देम। और ये जो अपर कास्ट के लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि जो चीज़ें अपर कास्ट के लोग खाने वाले हैं उन चीज़ों को अगर ये लोअर कास्ट के लोग जो अनटचेबल से अगर टच करेंगे तो वो चीज़ जो है वो पॉल्यूट हो जाएगी, ऐसा उनका बिलीफ था। तो ये जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है बामा को। ये क्या बात हुई, वो भी इंसान है, ये भी इंसान है, और कोई चीज़ एक इंसान के छूने से पॉल्यूट कैसे हो सकती है ना। तो ये सारे सवाल उसके मन में उभरते हैं। देन व्हाट हैपन्स, इफ़ दे डीड दे वुड बी पॉल्यूटेड। अगर ऐसा होगा तो वो चीज़ें पॉल्यूट हो जाएगी। दैट वॉज द रीज़न वाई ही हैड टू कैरी द पैकेट बाय स्ट्रेंज। शी बिकेम सेड ऑन लिसनिंग ऑल दिस। उसने ये देखा यार मेरी कम्युनिटी के लोग अगर इस तरीके की सफरिंग से गुजर रहे हैं, और ज़्यादा तो ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है दैट इज़ ओके, आप लाइफ के अंदर किसी पर्सनल प्रॉब्लम से निकल रहे हो दैट इज़ आल्सो ओके, बट सोसाइटी अगर इस तरीके से किसी इंसान के अगेंस्ट एट्रोसिटीज़ करती है, डिस्क्रिमिनेट करती है, तो ये चीज़ जो है वो बहुत गलत है। इवन एक टेंडर एज के अंदर भी बामा के मन में एक ख्याल आता है, शी फेल्ट एंग्री टूवर्ड्स द पीपल ऑफ अपर कास्ट। और तभी क्या होता है, उसी समय से अपर कास्ट के लोगों के लिए उसके मन में एक तरीके से नफरत सी पैदा हो जाती है। दे शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, टेक देयर वेजेस होम एंड लिव इट एट दैट। देखो वहाँ पे क्या होता है, ये आर्ग्यूमेंट्स करती है यार इसमें क्या बात हुई, उनको अपने खेतों में काम करना है, अपना वेज जो बनता है जो उनका पैसा बनता है वो लेके घर पे चले जाना, दैट्स इट है ना। इसके अलावा कोई अपर कास्ट लोअर कास्ट की बात ही नहीं है। बात जो है वो उनके उनके पर्सनल प्रोफेशन की बात है, ऑक्यूपेशन की बात है, और वही उनके बीच में रिलेशन है। पर ये क्या बात हुई कि अनटचेबल्स जो है, आप किसी पर्टिकुलर कास्ट को किसी इंसान को अनटचेबल कैसे कह सकते हैं, ये सवाल उभरते हैं उसके मन में। आनंद टोल्ड द नरेटर दैट दे वर बोर्न इन अ कम्युनिटी ऑफ लो कास्ट। और ये बताया जाता है, आनंद जो है वो बामा को बताता है ये बात। दे आर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी और रेस्पेक्ट। और उनको थ्रू आउट द लाइफ किसी भी तरीके की डिग्निटी रेस्पेक्ट जो है वो मिलने वाली नहीं है। एंड दे हैव टू एक्सेप्ट दिस, एंड इट इज़ देयर फेट दैट दे आर बोर्न इन अ लो कास्ट कम्युनिटी। तो ये बात जो है वो होती है वहाँ पे। आनंद अपनी छोटी बहन को ये बात समझाता है, बट ऐसा नहीं है कि वो समझ जाती है, वो चीज़ों के लिए रजिस्ट करती है। और आनंद ये बात भी बताता है कि ओनली एजुकेशन इज़ द वेपन फ्रॉम विच यू कैन डिस्ट्रॉय सच काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और उसको अगर जड़ से उखाड़ना है तो फिर आप एजुकेशन का सहारा लीजिए, है ना। और ये बात जो है वो बाबा को मोटिवेट करती है अपनी एजुकेशन के लिए। इफ़ दे स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस दे कैन थ्रो अवे दीज इनडिग्निटीज़। अगर वो इन पढ़ते हैं बहुत अच्छे से तो ये जो उनकी गरिमा को ठेस पहुंच रही है किसी भी तरीके से, वो होना बंद हो सकती है, क्योंकि एजुकेशन के साथ एक अच्छी पोस्ट मिलेगी, या फिर आप ये कह सकते हो कि एजुकेटेड इंसान जो है उसको रेस्पेक्ट तो मिलेगी। और ये रेस्पेक्ट ही है जो तुमको लोअर कास्ट के जो एक स्टिग्मा बना हुआ है वहाँ से बाहर निकाल सकती है। इफ़ दे आर लर्न द पीपल विल कम टू देम ऑफ देयर ओन अकॉर्ड। देखो अगर वो पढ़े लिखे होंगे ना तो उनको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा किसी इंसान के प्रति, अपनी खुद की शर्तों से वो लोगों से मिल सकते हैं, ठीक है। द वर्ड्स आनंद स्पॉक टू हर दैट डे मेड अ वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन हर। शी स्टडीड हार्ड एंड स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। और इनका इम्प्रेशन इन वर्ड्स का जो उसका भाई बताता है बहुत ज़्यादा रहा बामा की लाइफ के ऊपर। काफ़ी मेहनत करती है वो, और क्लास के अंदर भी फर्स्ट रैंक लाती है, अपर कास्ट के लोगों को भी पछाड़ के। मैनी पीपल बिकेम आर फ्रेंड्स। और इसके बाद कई लोग जो हैं वो उसके दोस्त बन जाते हैं। और ये पूरा ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट था बामा के चैप्टर से,
जहाँ पर हमने देखा कि किस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो होता था। सोचिए अगर आप किसी तरीके का कोई भी खाने का अगर स्टफ़ है, उसको अगर आप स्क्रीन से पकड़ने पर मजबूर हो तो शायद इससे ज़्यादा ख़राब स्थिति, इससे ज़्यादा ख़राब हालात जो है वो और कोई नहीं हो सकते। तो यहाँ समझना है और कंटेम्परेरी टाइम, वो जो टाइम था जिस समय बामा ने इन सारी चीज़ों को सफ़र करा था, वहाँ पर जाके अगर अपन सोचते हैं तो शायद हमको हमारे रिलीजन की ये बहुत बड़ी जो बुराई है उसको अपन समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अपने इस चैप्टर के दोनों पार्ट्स यहाँ पर कवर होते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को समझ आया होगा। बट इवन आफ्टर इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग द चैप्टर, यू कैन कमेंट, है ना, आप कमेंट करें, मुझे बताएं कि सर ये चीज़ हमको समझ में नहीं आई है, तो फिर मैं कोशिश करूँगा और भी बढ़िया तरीके से आपको उन चीज़ों को मैं बता सकूँ और आपका जो भी क्वेरीज रहती हैं उनको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर सकें। थैंक यू सो मच।